राम की नगरी में राम का काज चल रहा है। श्रेय की लूट भी मची है तो आलोचना के कटु वचन भी नहीं थम रहे हैं। आलोचना के बिंदु संविधान की मर्यादा, धर्मनिरपेक्षता और मुहूर्त हैं। श्रेय जिसे लूट ना हो लूटे, राम का काज होना चाहिए। इस पक्ष में देश के करोड़ों लोग हैं। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव और कल्याण सिंह के साथ तत्समय जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन और आंदोलन से इतर मुक्ति के लिए सदाशयी व्यक्तियों की ये लंबी कतार याद आती है, जो कोरोना के या किसी अन्य कारण से कल अयोध्या में नहीं होंगे। आज की भांति त्रेता में भी राम के काम में हनुमान, नल, नील, जामवंत से लेकर गिलहरी तक सभी तो लगे थे। देश, काल और परिस्थिति के वशीभूत कोई पहले दिन से जुटा है तो किसी ने आज इस मन में राम से बड़ा राम का काज माना है। आम धारणा के अनुसार 20 बरस का एक युग होता है। आलोचना के कारणों को समझने के लिए मैंने 2 युग दृष्टा जन का परामर्श लिया, श्री महेश श्रीवास्तव और पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर। देश के बौद्धिक वर्ग के शीर्ष पे हैं। दोनों से हुई बातचीत से निकला विचार नवनीत देश के लिए निसंदेह प्रकाश पुंज का काम करेगा। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है और उसके निर्णय का स्वागत करने के बाद अब ऐसी आलोचना का कोई अर्थ नहीं है। दोनों की सहमति विधिक आदेश के अनुरूप बनने वाले मंदिर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में जाने को लेकर महेश जी का साफ कहना है कि राजनीति है जो रार पैदा कर रही है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। राजनीतिक विरोध तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी सोमनाथ मंदिर जाने पर भी हुआ था। संविधान की मूल प्रति में मौजूद चित्र श्री राम के जनमानस में बसे होने का उदाहरण है। आज राम को कल्पना कहना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, उन्हें जो भी बुलाएगा वे जाएंगे। ये आयोजन वैसे भी ट्रस्ट का है। उनका मानना है कि जो वामपंथी आलोचक इसमें धार्मिक तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी दृष्टि सब तरफ घुमाना चाहिए। अब तो पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडालों को भी सहायता दी जाती है। अन्य वर्गों में धार्मिक ओहदों पर काबिज व्यक्ति और संस्थान सहायता पा ही रहे हैं। कार्यक्रम के मुहूर्त को लेकर उनका साफ कहना है, शंकराचार्य पूज्य हैं और दर्शन विषय के आधिकारिक संस्थान हैं। ज्योतिष एक विषय है, उसके अनेक श्रेष्ठ ज्ञाता देश में हैं। श्री विजय दत्त श्रीधर तो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में आगे बढ़कर बात कहते हैं। उनका कहना है कि देश को सभी धार्मिक संस्थानों को आर्थिक मदद देना बंद कर देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ वोट बैंक का प्रबंधन नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समुदाय विशेष के धार्मिक और गैर धार्मिक संस्थान को प्रश्रय देने को वे गलत मानते हैं। उनके मत में सही धर्मनिरपेक्षता समाज के आश्रय से आती है, सरकारों के आश्रय से नहीं। वे गांधी के राम और राम राज्य को श्रेष्ठ कर मानते हैं। वे राम के उस सर्वसमावेशी समाज के पक्षधर हैं जिससे सारी प्रजा सुखी हो। वे तुलसीदास की पंक्तियाँ भी उद्धृत करते हैं, जासुराज प्रजा दुखारी, सोनरप अवश्य नरक अधिकारी। भारत में गांधी और नेहरू के बगैर सब अधूरा है। प्रसंगवश यहाँ भी इस दौर में मौजूद है। महात्मा गांधी अपने निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति थे और वे राजनीति और धर्म के मध्य नज़दीकी संबंध के हिमायती थे। गांधी राजनीति को नैतिकता और मूल्यों पर आधारित करना चाहते थे और उनकी नैतिकता के मूल्य धार्मिक रंग में रंगे हुए थे। पंडित नेहरू गांधी के उलट राजनीति व धर्म के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखने के खिलाफ थे। वे धर्मनिरपेक्षता को भारतीय स्वभाव में समायोजित करना चाहते थे। आजकल श्रेय लेने और आलोचना करने का जो फैशन चल रहा है, इस वर्तमान प्रसंग में याद आते हैं राम जन्मभूमि आंदोलन की धुरी रहे गोविंद जी। वे ही कोड़ी पक्कम नील मेघाचार्य गोविंदाचार्य। वे अब भी कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं इस खेल में सारे गोल आप ही करें। परिस्थिति के हिसाब से दूसरे खिलाड़ी को पास देकर गोल करने का अवसर दें। महत्वपूर्ण गोल होना है, गोल कौन करता है यह बात कम महत्वपूर्ण है।